अक्सर लोग गर्मियों में आइसलैंड पर जाना पसंद करते हैं। सिर्फ आइसलैंड देखने के लिए लोगों को दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताएंगे जो यूपी के कन्नौज में है। ये सुन के शॉक हो गए होंगे आप, लेकिन ये सच है और ये आइलैंड एक 10वीं पास महिला ने बनाया है। क्या है इस आइसलैंड की खासियत और कैसे इसे बनाया गया है, चलिए बताते हैं आपको। हरे भरे पेड़ पौधे और कलकल बहता पानी, तस्वीरें अपने आप में मनोरम हैं। कुछ ऐसा कि आप एक टक देखते रह जाएं और यहाँ आने के लिए आपका मन मचलने लगे। इस खास आइलैंड की पूरी सैर कराएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि ये कन्नौज में कहाँ है और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये आइलैंड ऐसे ही तैयार किया गया है। इसे बनाने के पीछे कड़ी मेहनत है। कहते हैं ना, हर किसी की जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन मुश्किलों से रास्ता खोज लेते हैं। ऐसा ही कुछ कन्नौज की एक 68 साल की महिला ने कर दिखाया है, जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। दरअसल कन्नौज की रहने वाली ये महिला अपने खेतों में जलभराव की समस्या से काफी परेशान थी, लेकिन इस परेशानी के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि इसे ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया। उसी से हम भी ग्रसित थे, तो हमने मत्स्य विभाग से संपर्क करके जल प्लावित योजना में 2016 में जो है अनुदान प्राप्त किया और अनुदान प्राप्त करके 2 हेक्टेयर पे 2 लाख रुपए लिए, जिससे हमने जो है बंध बनाए। कुछ अपने पास से भी पूंजी लगाई, रिश्तेदारों से भी ली। इस तरीके से बंधे बनाए। अब वो जल भराव से हो सकता कट जाते बंधे, तो उस पर हमने जो है वृक्षारोपण कसके कर दिया। जल भराव से परेशान महिला ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ जहां गांव के लोग खेत में पानी भर जाने की समस्या के कारण खेती बाड़ी छोड़कर कुछ और काम कर रहे थे या फिर शहर जा रहे थे, वहीं इस बुजुर्ग महिला ने हार नहीं मानी और कुछ ऐसा किया जिसकी हर तरफ मिसाल दी जा रही है। आज इस आइलैंड से जहां एक तरफ उनकी आमदनी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आज ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई है। सिंचाई विभाग से संपर्क स्थापित करके नलकूप जो है सोलर चालित, वो उनका पंप की स्थापना कराई 3-4 की, ताकि जो है पानी भी भर जाए और जल संरक्षण भी के साथ साथ मत्स्य पालन। और फिर हमने अपने रहने के लिए तालाब के बीच में जो है एक टापू बनाया, उस पर भी जो है फलदार पेड़ लगाए और उसी के बीच में अपना घर बनाया। तो पर्यटन क्षेत्र भी हमने बीच में कहीं ना कहीं विकसित किया। वहीं आइलैंड पर आम, अमरूद, केला, करौंदा, पपीता, सहजन के पेड़ और फूलों के कई पौधे लगाए गए हैं। यहाँ घूमने फिरने के लिए बोट भी मौजूद है, लिहाजा अगर आप यहाँ आते हैं तो बोट की सैर का मजा भी उठा सकते हैं। बनाया तो आने जाने में समस्या हुई, तो हमने नाव अपनी स्वयं में बनाई, लेकिन उस नाव से केवल हम माल लेके आ जा सकते थे, वो भी रस्सी के सहारे से। तो फिर हमने जो है हंस वाली स्वान बोट जो है पैडल वाली, वो लाके इसमें डाली, जिससे जो है आने जाने वाले जो है इसमें घूम सकें, जो बाहर अन्य महानगरों में जाके नहीं घूम सकते हैं। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इस टूरिस्ट प्लेस पर मछली पालन भी किया जाता है। इससे यहाँ पहुँचने वाले लोग यहाँ एक तरफ फिशिंग का आनंद उठाते हैं तो दूसरी तरफ मछली के व्यंजन का भी लुत्फ उठाते हैं। जल प्लावित क्षेत्र में हमने ये बना दिया, पानी की एक तो रोकथाम हो गई, वृक्ष लगा दिए, इससे पर्यावरण हो गया। अब जब हमने पानी भरी लिया था तो उसमें हमने मछली पालन कर लिया। मछली पालन से हमारे पूरे घर का जीविकोपार्जन यहाँ खेती से भी अधिक हो जाता है। और साथ साथ हमने पर्यटन क्षेत्र विकसित किया, उससे जो है नौका विहार से यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आमदनी का जरिया है। आज ये आइलैंड और मछली पालन से ये परिवार 25 लाख रुपए तक की कमाई कर रहा है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मुश्किलों के दौर में अपनी सूझबूझ से तरक्की का रास्ता निकाला जा सकता है। आइलैंड की देखरेख करने वाले शैलेंद्र अपनी माँ के इस सूझबूझ के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं और बताते हैं कि कैसे उनकी माँ के कारण आज उनका दिन बदल गया है। तो लगभग हम 25 लाख रुपए की सालाना आमदनी करके अपने घर का काम
पूरे परिवार को इसमें लगा के चला पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपकी माता किरण देवी जो कि गुनाह गांव की रहने वाली है, उदा गांव में ज़मीन है और वो 10वीं पास थी, उन्होंने कोई आइडिया दिया था, ऐसा क्या आइडिया था? उन्होंने आइडिया ये दिया कि हर बार जो है हम 60-70 हज़ार रुपये की धान का इसमें पौध लगाते थे, तो कभी जो है सूखा पड़ता था तो धान अच्छी होती थी, लेकिन जब बारिश हो जाती थी तो जल भराव से पूरी धान डूब जाती थी, तो हमको कोई अपने पास का जो पैसा था वो भी हमारा वेस्ट चला जाता था और परेशानी तो कंटिन्यू रही कि जो है कोई फसल दोबारा भी नहीं कर पाएंगे आगे। कहने में गुरेज नहीं है कि अगर आपके पास हिम्मत और दिमाग है तो आप मुश्किलों से भी ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।